मुझे बात बता दो, क्या रोहित शर्मा की रेड बॉल में कप्तानी पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हो गई? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई। मैं तो क्या बोल रहा था, जो आदमी जिसके कसीदे पढ़े जा रहे थे, पीआर इतनी स्ट्रांग है भाई साहब की, कसीदे पढ़े जा रहे थे इंडिया में कि जी बांग्लादेश को हरा दिया 1.5 दिन में, ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम रोहित शर्मा, 2001 ग्रेटेस्ट कैप्टन, 2001। ऐसी विक्ट्री तो हो ही नहीं सकती 1.5 दिन के अंदर, बांग्लादेश को हरा के। अच्छा जी, बांग्लादेश को हरा दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए, ये खड़ा नहीं हो पाया पूरी सीरीज में, इसको होश नहीं कि क्या हो रहा है, पूरी सीरीज व्हाइट वॉश हो गया। ऑस्ट्रेलिया आते हो, बुमराह जब तक था पटक पटक के आपने ऐसा तो नहीं है आप मैच में आ गए थे, पहले वाले मैच में पर्थ में 150 पे ऑल आउट हो गए थे आप। ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में था वो टेस्ट मैच, बुमराह ने उनके जबड़ों में से निकाल के मुंह पे मुक्का दे के लेके गया है, 100 पे ऑल आउट किया। अगला जायसवाल ने मारा, राहुल ने मारा, कोहली ने 100 मार दिया, सारे खड़े में। ये शर्मा जी आए हैं, पूरी फील्ड खोल देते हैं, ये बॉलर विकेट लेता है उसको अटैक से हटा देते हैं, ये कोई भी बैटर आए उसको सिंगल डबल देते रहते हैं। ये तो ये करते क्या है कप्तानी में भाई? रेड बॉल की कप्तानी तो मतलब ये नौसिखिया टाइप के लग रहे हैं मुझे तो, रेड बॉल की कप्तानी में इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। पूरा चारों खाने चित, और कमिंस वाकई ही, कमिंस के सामने रोहित शर्मा पानी भरता है भाई, सही बात है। कमिंस आया ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में, उड़ा के रख दिया भाई, रोहित शर्मा को समझ ही नहीं आई कि मैं करूं स्लिप। अगर रवि शास्त्री ने आज वाकई ये बात बोली है ना कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी जो ओडीआई वर्ल्ड कप में फेलियर थी, आज भी वही घटिया कप्तानी हो रही है कि स्लिप नहीं लगा रखी इसने। वहां पे भी कुलदीप यादव की बॉल पे, आई थिंक जडेजा की बॉल पे स्लिप में जा रही है, ट्रेविस हेड की कैच, स्लिप ही नहीं लगाई हुई इसने। आज भी डिफेंसिव कैप्टनसी, सारी फील्ड खोल देता है। और बोल्ड होने को तो ऐसे है कि जैसे सही में टेलेंडर बैटिंग कर रहा है, और क्या नहीं होगा, सही में टेलेंडर बैटिंग कर रहा है, ऐसे बोल्ड हो रहा है हर मैच में। सो आई थिंक फिर सुनील गावस्कर की बात अगर आप याद करो तो सुनील गावस्कर जिनके नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है आदि, राइट, उन्होंने सही बोला था कि जो कप्तानी करे पहले मैच में वही कप्तानी करे पूरी सीरीज में। या तो रोहित पहले मैच में आए, नहीं आए तो एज अ प्लेयर खेले रोहित शर्मा, फिर बुमराह कैप्टनसी करे पूरे सीरीज में, फिर रोहित कैप्टनसी ना करे। क्योंकि बुमराह जब तक कैप्टनसी कर रहा था पैट कमिंस की हवा टाइट थी, रोहित शर्मा आ गया, पैट कमिंस हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। क्या बोल्ड मारा पैट कमिंस। ये है, देखो वैसे लग रही है रोहित का, आपने बोला ना कप्तानी का, तो फॉर श्योर मैं कल भी ये बात कर रहा था, क्योंकि एक तो कंधे गिरे हुए थे, आज तो खैर फील्डिंग भी जो हुई, जो आपने फील्ड खोल दी, या फिर जो मर्जी हुआ, बहुत कुछ हुआ, और ट्रेविस हेड अकेले आपको खत्म कर गया। ट्रेविस हेड कमिंस आपको दोनों ही ओन करते हैं, वो एक अलग बात है। पर एक बात और बोलूंगा मैं, जितनी जान इन बॉलर्स ने बुमराह की कप्तानी मारी थी ना, किसी ने आधी भी नहीं मारी इस मैच के अंदर। सच बात तो ये भी है। ऐसी बात तो हर्षित राणा ने कितनी जान मार दी, सिराज ने कितनी जान मार दी। से आपका क्या मतलब है? यार नहीं कराई उसने, यार बॉलिंग कैसी कराई है? होता है मतलब आप पैर पे दिए जा रहे हो, स्टंप के बीच में रख रहे हो, बॉलिंग कैसी थी ना, पहले टेस्ट मैच में तो सारी इन्फॉर्म टीम थी, बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे ना सब। तो एक ही बात, जो बाहर गए थे उन्होंने तो रन बनाए नहीं थे, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल, यही इन्फॉर्म बुमराह थे, यही सिराज थे, यही हर्षित राणा थे आपके, और बाकी सारे बंदे 100 और रन बना के आए थे। तो रोहित शर्मा ही है, ठीक है, वो तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, वो तो सबको पता है, रोहित तो शर्मा कप्तानी भी है खराब, उन्होंने तो रन नहीं बनाए, लेकिन बाकी उन्हें क्या कर लिया ना, बाकियों से रन बने। और आज तो ना मैंने स्लिप हटी हुई देखी, ना मैंने फील्ड खुली हुई देखी, आज हाथों में से सिंगल दिए, हाथों में से सिंगल, लिटरली मिड ऑन पे खड़ा हुआ है फील्डर 30 यार्ड सर्किल में, कैरी आया है, अश्विन जब बॉलिंग कर रहा है हाथों में से सिंगल। पर को भाई बात बताओ आपको कि आपके जिस बॉलर को विकेट लगी है ना, आपने उसको हटाया है, उसमें आप उसको हटाया, वो आप जरूर मान रहे हो कि वो नीतीश रेड्डी को जो हटाया, लबुशेन को वहां पे विकेट दे दी। और एक फ्लो जो आज मैंने देखा लास्ट में जब रेड्डी ने विकेट दे दी, हटा के आप सिराज को ले आए, आई थिंक आपको वहां पर उस टाइम पे बुमराह को लेके आना चाहिए था। बट खैर चलो, उनके अपने रीजन है, पैर तो आज बुमराह नहीं पकड़े थे, पर उन्होंने बॉलिंग की है बाद में। बट सारा अकेला ब्लेम मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को भी नहीं देना चाहिए। एक ही बंदा भाई कप्तान होता भाई, तू 300 रन से जीती थी, रोहित शर्मा आए, आपकी टीम ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट पे पहुंची। थोड़ी हो सकता है तो सारे लोग आउट ऑफ परफॉर्म करना बंद कर देंगे, वो नहीं आए तो क्या हो गया? ना आपको बॉलिंग रोटेशन आती है, ना आपको फील्ड सेटिंग आती है। 3-0 व्हाइट वॉश आप रोहित शर्मा की वजह से नहीं हुए थे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आपकी गलती है कि आप नहीं मानते। क्या बात कर रहे हो? हर जगह पर बॉलिंग क्या हुई थी?
बॉलिंग क्या हुई थी, क्या है, आप हर जगह पे नहीं, फील्ड कब खोल तक देते कप्तान- हो, जो जहां पे आपको बुमराह को बॉल करानी होती है आप अश्विन को ठीक करा है, देते हो। ये छोटी मैं बात मान नहीं लेता है, हूँ, टेस्ट बहुत मैच बड़ी निकल बात जाता है है वहीं भैया। से, भाई यही तो कप्तानी है। कमेंट्स कर रहा था आज भी आप देख लो, आप हर्षित राणा को आपका मार करवाते रहे, क्यों आपने हर्षित राणा से इतने बॉल पे करवा दिए? विकेट लिया बॉलर अगर सऊदी को आउट नहीं कर सकता है, अरे भाई हटाओ तो उसको, उसकी एक ओवर में bowling नहीं है। कर सकता तो आज भी क्या कर रहा है वो बॉलिंग करके उसकी छक्के खाई जा रहा कप्तानी है है। वो। और आज हर्षित राणा करवा जा रहा है, वो तो नहीं है 500 विकेट लिया हुआ, हर्षित राणा क्यों करा रहा था आज? नहीं तो हर्षित कराया जा रहा है उसको। हर्षित राणा को गंभीर साहब लाए, तो रोहित तो नहीं, लाए तो रोहित कैप्टन है ना, गंभीर थोड़ी कराना है इसको। गंभीर कप्तान साहब रोहित लाए ही हर्षित गंभीर राणा है। को। तो भाई अब बॉलर खिलाफ तू बॉलर कप्तान है। विकेट नहीं लेके देगा तो सारी बात कप्तान, बॉलर विकेट नहीं देगा सारी बात कप्तान। विकेट तो ढंग का बॉलर तो लगा ले। ढंग का बॉलर कौन है? अरे विकेट लेना तो हटाओ उसे। 10 गुना अच्छी बॉलिंग करी नीतीश है। रेड्डी यार आप जब वो हेड बुमराह को मार रहा है, नीतीश रेड्डी को क्या कर रहे हैं? आप आप जा रहा है, बॉलिंग बॉलिंग तुक्के करा में, आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं तुक्के में लबुशन की विकेट लेगी, नीतीश रेड्डी को घंटे का क्या बोल रही है वो? कुमार रेड्डी को लगा दे, इतनी नहीं देगा था वो। लगा के देखता यार जब वो किसी को नहीं समझ रहा है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? यार, वो अरे मार वो अलग बात है। अच्छी कप्तानी करी है रोहित शर्मा ने। मैं कप्तानी पर मैं उस बात को कह रहा हूँ, कप्तानी ठीक है, फ्लॉ है एक दो, लेकिन सारा ही ब्लेम उसको बॉलर क्या करके दे रहा है? भाई देखो, बॉलर तो कोई कुछ नहीं करके दे रहा, तो कप्तान ना को बैटर कुछ करके दे रहा है। ऐसा उसने वर्ल्ड कप में भी कोई कप्तानी नहीं कर दी थी। तो वैसे ऐसे तो कोई फाइनल- कप्तान नहीं होता फिर। फाइनल में उसने कभी 30 कोई बॉलों पे कप्तान हुआ ही नहीं, सर। 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, वहां तक पहुंचा दिया था। रोहित ने हरवाने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन उसी की तारीफ करी ना कप्तानी की, वर्ल्ड कप जिता के लाया तो। आजकल उसी की, अगर कप्तान जिताता है तो तारीफ होती है, कप्तानी हरवाता अगर है। कप्तान हरवाता है तो क्रिटिसिज्म होगा। हाँ, ये तो- बात नहीं है कि हार गए तो जी बॉलर ने क्या कर दिया, जीत गए तो वाह शर्मा जी वाह, ऐसा नहीं होता। किसी ने घटिया नहीं की कप्तानी, इतनी कप्तानी रोहित बिल्कुल की। ही घटिया कप्तानी, बिल्कुल ही कप्तानी मरी हुई घटिया हुई है। कप्तानी, सुस्त कप्तानी, नो डाउट अबाउट इट। बैटिंग तो मिडिल ऑर्डर में, इसीलिए बोल रहा हूं भाई ओपन कर लो, कम से कम कुछ मारते लप्पे लुप्पे लगा के कुछ लग जाएगा, 40-50 रन का कंट्रीब्यूशन दे दोगे, कुछ मजा आ जाएगा। मिडिल ऑर्डर में तो वो भी नहीं होगा। आपसे डिफेंसिव कप्तान तो मैंने देखा ही नहीं है। आज रवि शास्त्री ने ऑनर भी बोल दिया। और अगर बॉलिंग रोटेशन सीखनी हो कि कैसे करनी है, तो रोहित शर्मा को देख लो क्या नहीं करना, कि भाई बॉलिंग आज बुमराह ने 4 ओवर डाले, 2 विकेट ली, उसको निकाल दिया जी अपने उससे अटैक से। नीतीश रेड्डी ने बॉल में लेके विकेट ली, उसको हटा दिया अटैक से। हर्षित राणा कराया ऐश, आप अश्विन को लेके आओ, एक एंड से अश्विन, एक एंड से बुमराह, ये करना चाहिए था ओरिजिनली। एक एंड से अश्विन कर रहा है, एक एंड से हर्षित राणा पिटे जा रहा है, मतलब तो क्या कप्तानी हुई है। खैर आपका पूरा का पूरा मोमेंटम जो आपने लिया था, आपने वापस प्लेट पे रख के ना ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। तारीफ बनती है ट्रेविस हेड की, और मैं कहूंगा तारीफ, सल्यूट है भाई पैट कमिंस को। पैट कमिंस ने जो वापसी कराई है सीरीज के अंदर, जिस तरीके से वापसी कराई है, खुद ओनस लिया। आज बॉलिंग जब कराने आया, खुद विकेट्स निकाली हैं उस आदमी ने। आप अगर देखेंगे जब वो बॉलिंग कराने के लिए आया है पैट कमिंस, वही विकेट लेके गया है, वो उसी ने विकेट्स उखाड़ी हैं पहला आपकी। तो उसी ने आउट करा। सबसे पहली विकेट केएल राहुल 2 बार आउट कर दिया उसने बैक टू बैक पैट कमिंस ने। केएल राहुल तो है ही बुजदिल, उसने तो खेलना ही ऐसा, तो चौके वाली बॉल पे भी देता है वो कैच। तो केएल राहुल को पैट कमिंस ने आउट करा, बीच में आके शर्मा जी को फिर आउट करा, और फर्स्ट इनिंग्स में उसने ऋषभ पंत को आउट करा, जबकि उसका रिदम भी नहीं लगा हुआ बॉलिंग का। और उसकी बॉलिंग रोटेशन देखो आप, कभी बोलैंड आ रहा है, वो विकेट ले रहा है, अच्छा वो 2-3 ओवर में जाते हैं बोलैंड को, वो हटा देता है, फिर मिचेल स्टार्क आ जाता है। और सेम चीज बुमराह कर रहा था, बुमराह भी लंबी स्पेल कर रहा था। अच्छी लग रही है क्योंकि विकेट आ रही है। उसमें बॉलिंग पहले कर रहा है। उसकी बॉलिंग रोटेशन पहले मैच में हार के आ रही है। पर्थ में बाकियों ने विकेट बॉल रोटेशन हो रही थी कहाँ आपकी? ली है? किसने नहीं ली, wicket? बताइए आप। राणा ने लिया? याद करिए। नहीं, याद करिए ना। अपने वालों ने लिया ना, आपसे पूछ रहा हूं। उनकी बात कर रहा हूं मैं, पैट कमिंस की। अभी हम मैं बात अपने कर रहे वालों हैं की ना। बात कर रहा हूं, हमारे वालों की बात कर रहे हैं ना, कि सारे विकेट टेकर है उनके। राणा हमारे से वालों की बात हाँ, कर रहा ली थी हूं। विकेट। हमारे वाले सबने विकेट नहीं ली, याद करिए आप। तो राणा जी ने राणा जी ने वहां पे विकेट तो आज क्या किया राणा जी ने? ट्रेविस हेड को बॉल नहीं मारा। पिंक बॉल तो और हेल्प करती है, एक सेकंड पिंक नहीं बॉल मारा, तो और हेल्प करती है। हमारे, मैं वही बात कर रहा हूं ना, हमारे वाले सारे विकेट टेकर आज लग रहे हैं अंडरटेकर, हमारी कबर खोद दी। और उनके वाले जिनसे विकेट नहीं ली जा रही थी, सारे फोड़ रहे। ऐसा कप्तानी में रोहित शर्मा आके कौन सा गुरु मंत्र दे रहा है पैट कमिंस को कि आजा भाई मेरी लाश के ऊपर से गुजर जा तू। पता नहीं पैट कमिंस रोहित शर्मा की शक्ल देख के बोलता है कि भाई ये तो इजी विन मिल गया मुझे। आपने वो तो वर्ल्ड कप T20 अच्छा है कि पता है, आज ये को तो बड़ा एक और- देखते एक तो और- वो भी हार जाते। एक और प्रॉब्लम है, ये कप्तानी की तो देखो बात है ही है, लेकिन साथ में एक और बात है कि आपने दिक्कत पता है क्या कर दी, कि ऑस्ट्रेलिया वालों को इतना घमंड दिखा दिया ना कि वो भी रिदम में आ गए। इतना घमंड कि आप जा जाके इतना चौड़े हो गए ना उनके आगे, क्योंकि आपने इस मैच पे अल्टीमेटली ध्यान ही नहीं दिया। आपने सोचा कि पिछला मैच भी स्लेज करके आया था, इस मैच भी स्लेज कर देंगे, उड़ता ऑस्ट्रेलिया कर देंगे। उन्होंने कर दिया, जी आ जाओ बेटा। एक मैं पोल डालना घमंड तो करा ना चाहता हूं। आपने।
यारों वाली बात, मैकडॉवल सोडा यारों वाली बात पोल ये डाल दीजिए कि हु शुड बी द कैप्टन फॉर द नेक्स्ट 3 मैचेस, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। ये मैं आपसे जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं। हम कुछ नहीं बोलते स्पोर्ट्स डायरी पे, आप बोलिए। रोहित के लिए अगर आप एडमेंट हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, रहेगा तो रोहित ही, लेकिन आप बताइए कि आपका दिल क्या कहता है। हु शुड बी द मैकडॉवल सोडा प्रेजेंट्स यारों वाली बात कैप्टन ऑफ टीम इंडिया अकॉर्डिंग टू यू फॉर द नेक्स्ट 3 टेस्ट मैचेस इन बीजीटी, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह? मैं जनता से पूछना चाहता हूं। खैर सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। और दोस्तों आप भी बताइए, आज जैसा आपने मैच देखा मुझे बताइए आप, ट्रैविस हेड जिस पिच पे 140 मार गया, खड़े के तोड़ दिया उसने आपको, आप बदतमीजियां कर रहे हो उसके साथ, सिराज उसको सेंड ऑफ दे रहा है, क्राउड बू कर रहा है। मैंने तो तभी इनको बोल दिया था ब्रेक में कि आज आप देख लेना, जब ये आएंगे आपको फाड़ के रख देंगे। आप सच्ची बता दीजिए, मैंने बोला था नहीं कि बोला था कि सिराज ने जो किया है उसके बाद ही आपके परखच्चे उड़ा के रख देंगे, और वो ही हुआ। एक बैटर को नहीं टिकने दिया। वो तो ऋषभ पंत मारने मोड़ने के चक्कर में थोड़ा बहुत 23 पे 23 खेल रहा है, वरना तो कोई नहीं सरवाइव कर सकता था। और जिस तरीके की लेवल की बॉलिंग करी है उन्होंने, पूरी जान मार दी उन्होंने। यार आपको वो इनिंग्स डिफीट से हरा रहे हैं बॉस। आपने भी माना कि इनिंग्स डिफीट वाली ही विक्ट्री हासिल करी थी, लेकिन उनको भी इनिंग्स डिफीट से हराने से आप यहां पर आकर खुद इनिंग्स डिफीट से हार रहे हो। मोस्ट रन्स अगेंस्ट इंडिया, ट्रैविस हेड 1052 रन है 2023 से ट्रैविस हेड के अगेंस्ट इंडिया 1052 रन है। उसके बाद मार्नस लबुशेन है 646 रन, उसके बाद स्टीव स्मिथ है 577, और उसके बाद डैरिल मिचेल है 557। पहले 3 पे ऑस्ट्रेलियंस ही हैं। सबसे ज्यादा ठोका इंडिया को ऑस्ट्रेलियंस ने ही है, टॉप 3 जो है 2023 से 1052 रन मार चुका है ट्रैविस हेड अगेंस्ट इंडिया सिंस 2023। और उसके बाद मार्नस लबुशेन 646, और उसके बाद स्टीव स्मिथ 577। कैन यू बिलीव इट? गैप देखो, टॉप 3 मोस्ट रन स्कोरर्स अगेंस्ट इंडिया, ऑल ऑस्ट्रेलियंस। वैसे हेड की भी एक बात है कि हेड जब पता लगता है कोई और कप्तान है तो रन नहीं करेगा, मतलब ठीक ठाक करेगा, जितवाएगा नहीं मैच। पता लगता है रोहित शर्मा कर रहे कप्तानी, ये भी मारता है हमें। बुमराह कैप्टन बुमराह कैप्टन अरे तो कुछ नहीं किया, वो एक अलग बात है। पर एक बात तो सच है, देखो ट्रैविस हेड के सामने आपके फ्लैन तो फेल हो जाते हैं भाई। आपने ट्रैविस हेड को बाय द वे जो बॉडी लाइन वाली बॉल थी बहुत कम किया आज, ज्यादातर पैर पे डाल रहे थे उसको, ना आपने बाउंसर मारी थी ना आपने वो बॉल डाली थी बॉडी लाइन मैं तो कह रहा हूं कि पिंक बॉल थी। राणा जी जो थे पहले मैच में तो बोल्ड मारा था, ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था। आज तो डली नहीं बॉल है, तो बॉल डाल लेते, आज क्यों नहीं डली? आज इधर उधर क्यों डाल रहे थे? देखो कप्तान तो खैर ऑब्वियस ही बात है, डिफेंसिव कप्तानी तो हुई, वो बॉलिंग रोटेशन उस तरीके से वो नहीं करा पा रहे थे। जब जसप्रीत बुमराह को डर लगवाना था लगाया नहीं, जहां पे चेंज करना था किया नहीं, लेकिन रेड बॉल में वो भाई साहब से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। पीछे जाओगे, रेड बॉल में वैसे भी रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का कोई प्लान नहीं था। हाँ। इनको जबरदस्ती बनाना पड़ गया था। साउथ अफ्रीका में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी चेतन शर्मा जी से कि जी हमारे नंबर 1 क्रिकेटर हैं जी रोहित शर्मा, और वहां पे जाके विराट कोहली ने बोला भाड़ में जाओ, मैं रेड बॉल भी कैप्टनसी नहीं करता हूं। चलती सीरीज में विराट ने सेकंड टेस्ट मैच में रिजाइन कर दिया और केएल राहुल कप्तान बन गया। अब वो सीरीज भी हार गए। उसके बाद रोहित शर्मा को जबरदस्ती रेड बॉल की कैप्टनसी करनी पड़ गई। तीनों फॉर्मेट तो वो वैसे भी, उसकी आपको पता है फिटनेस कैसी है और क्या ही वो संभालता है बेचारा, तो रेड बॉल तो वैसे भी कैप्टनसी कर नहीं सकता था। और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो रहा है। जब ढंग की टीम सामने, न्यूजीलैंड यार श्रीलंका से हार के आ रही थी न्यूजीलैंड, उससे आप जीत नहीं पा रहे। सारी फील्ड आप खोल देते हो, बॉलिंग रोटेशंस आपसे नहीं होती, और बैटिंग तो आपसे वैसे ही नहीं हो रही, माशाल्लाह हो रही है। और पीआर आपकी इतनी तगड़ी है कि जी बांग्लादेश को हरा के ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम बन जाते हो आप। सो आई थिंक ये तो होना ही था। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। व्हाइट बॉल, नो डाउट अबाउट इट। रोहित शर्मा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, टॉप 10 में आएंगे भाई वो। अगर 11 बनेगी ओडीआई क्रिकेट में, तो आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे जो ओपनर चूज ना करे रोहित शर्मा को ओडीआई क्रिकेट में, नो डाउट अबाउट इट। यार 10,000 ज्यादा रन है उस आदमी के, वो तो इस जनरेशन के भी टॉप 5 टॉप 6 बैटर्स में आएंगे वो, ओवरऑल भी आएंगे वो। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट बैटिंग, रेड बॉल क्रिकेट ओवरसीज टूर्स, रेड बॉल क्रिकेट कैप्टनसी, सॉरी बट ही हैज बीन टोटली एक्सपोज इन दिस वन टेस्ट मैच। आप इतने मोमेंटम के साथ आ रहे थे, इतने मोमेंटम के साथ आ रहे थे, आपने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया था। इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आप इनिंग्स डिफीट के कगार पे आ गए हो? एक ही चेंज देखता हूं मैं तो, रोहित शर्मा आ गए और जसप्रीत बुमराह हट गए कप्तानी से। बाकी तो आपके लिए अच्छा ही हुआ है ना। ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, क्या चल रहा था इनका? अश्विन आ गया वॉशी की जगह, क्या फर्क पड़ गया? सो आई थिंक इट्स अ डिजास्टर फॉर इंडिया। और आई होप कि गाबा में रोहित ओपन करे और स्ट्रैटेजी अच्छी बनाए।
विराट कोहली अब जो मर्जी सजेशन दे सकता है या बुमराह जो मर्जी सजेशन दे सकता है, दे जितना दे सकता है और मैच जीतो। क्योंकि देखो हमें फर्क नहीं पड़ता रोहित से, विराट से, एज अ कंट्री हमें फर्क पड़ता है WTC फाइनल से। हमें जाना है WTC फाइनल, हमें ICC ट्रॉफी जीतनी है। दैट इज व्हाट ईच कंट्री इज प्लेइंग फॉर, राइट? दैट इज द बिगेस्ट हाईएस्ट ऑनर इन टेस्ट मैचेस कि आप WTC फाइनल जीतो। आपके जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश क्यों है? जब आपको पता था ऑस्ट्रेलिया में आपके बस की नहीं है, आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश क्यों हुए? और पर्थ टेस्ट मैच जीतना तो बहुत बड़ी विक्ट्री थी यार, बहुत बड़ी। उसके बाद आप हार रहे हो इस तरीके से। अब कोई चमत्कार ही बचा सकता, आप वैसे चमत्कार हो सकता है यहां से।